नमस्कार, मैं अकील खान। जय भारत जय बिहार में आपका स्वागत है। जहानाबाद के काको से एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। रीचा हत्या कांड के आरोपी को धर दबोच लिया गया है। रीचा हत्या कांड में उसका पति ही आरोपी था जिसने इस घटने को अंजाम दिया था। काको में नए थाना प्रभारी सुनील कुमार आए हैं। शायद उनके लिए ये पहला केस था जो कि इतने महीनों से रुका हुआ, उन्होंने इसे अंजाम दिया। दानापुर से उस शख्स को धर दबोचा गया जो वहां पर नाम बदलकर काम कर रहा था। कहा जाता है कि काफी दिनों से पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन वो पुलिस की नजरों से बचता फिर रहा था। वो कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना भी साथी हो, एक दिन गिरफ्त में आता ही है। उसके लोकेशन को ट्रैक किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी वही जहानाबाद जिला एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला था या कोई लिविंग रिलेशनशिप का मामला था। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि एसपी आते हैं, आपको एसपी साहब ने क्या कहा और क्या इसकी पूरी सच्चाई है। काको थाना कांड संख्या 324 से जुड़ा हुआ है। इसमें ऋचा कुमारी नाम की एक महिला थी जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अग्रिम अनुसंधान में ये प्रेम प्रसंग का मामला आया और फिर उसके बाद रिवेंज का मामला आया। इस कांड में एसडीपीओ साहब यहाँ पर हैं, इनके नेतृत्व में उस समय अनुसंधान हुआ था और इसमें 3 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जो हम लोगों का प्राइम एक्यूज था उसको अभी गिरफ्तार किया गया, गौरव कुमार पिता जयनंदन शर्मा। इनको दानापुर आर्मी कैंट से गिरफ्तार किया गया। इनकी लोकेशन मिली थी और वहाँ पर फिर एसडीपीओ साहब ने वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उन लोगों से कोऑर्डिनेट किया और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है काको थाना कांड संख्या के 324 के संदर्भ में। सर एक मिनट, ये आर्मी कैंट्स ये वहाँ पर किसी और नाम से काम कर रहे थे वहाँ पर, और चूंकि हम लोगों के पास इन लोगों ने अपने टेक्निकल सर्विलांस लगाए होंगे जिसके आधार पर हम लोगों को इनकी लोकेशन मिली होगी और चूंकि ऐसी जगह पर काम कर रहे थे, किसी और नाम से काम कर रहे होंगे, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि किसी के परिचय का फ़ायदा उठाकर ये वहाँ पर काम कर रहे थे या छिप कर किसी और नाम से काम कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों को लोकेशन मिली तो इन लोगों ने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे कोऑर्डिनेट किया और उनकी गिरफ्तारी सुनी। वही दूसरी ओर से खबर आ रही है मखदूमपुर थाने से। मखदूमपुर थाना में भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि लूट की प्लानिंग कर रहे थे। महज एक इत्तेफाक था कि उन ट्रायल के दौरान एक शख्स जख्मी हो गया जिसे वहीं किसी डॉक्टर के यहाँ एडमिट कराया गया। एसपी सर का कहना है कि डॉक्टर ने भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया था, कार्रवाई उन पे भी की जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि अपराधी चाहे जितने भी सातिर हों, वो प्रशासन की नज़र से तो नहीं बच सकते। थोड़े दिनों के लिए वो ये सोच लेते हैं कि मैं बच गया हूं या मैंने ये काम को अंजाम दिया है तो इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जहां तक के बात करें कानून की, तो कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है पहुंचने में, लेकिन वहां तक पहुंचती ज़रूर है। तो कोई भी अपराध करने से पहले होशियार रहें और ये समझ लें कि आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। आप किसी लायक नहीं रह सकते, पूरी ज़िंदगी जेल में कट सकती है। तो अपराध करने से पहले एक बार ज़रूर अपने परिवार के लिए सोचें, अपने दोस्तों के लिए सोचें या अपने आप के लिए सोचें। तो अपराध से होशियार रहिए। हम वही दिखाते हैं जो सच है और सच के साथ जय भारत जय बिहार है। ये जो घटना है, ये घटना मखदूमपुर थाना से संबंधित है और कल लेट नाइट ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मखदूमपुर थाना में किसी युवक को गोली लगी है। उस सूचना के सत्यापन के क्रम में जब थानाध्यक्ष भी यहाँ पर दिनेश जी से आपकी मुलाकात हुई है, जब इन लोगों ने इस घटना का सत्यापन किया तो पता चला कि गोलू कुमार उर्फ बंगाली हैं, उनको गोली लगी थी और जहाँ पर भी उनका ट्रीटमेंट हुआ उस डॉक्टर ने भी हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। जैसी सूचना हम लोगों को आ रही है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। पूछताछ जब उस व्यक्ति से की गई तो इन्होंने बताया कि इनका अपना एक ग्रुप गैंग है नए लड़कों का और जिनका आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। ये लोग डकैती की योजना बना रहे थे और फिर उस सत्यापन के क्रम में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक इस घटना में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक गोलू कुमार उर्फ बंगाली है, लव कुमार, छोटू उर्फ बाबू, अमन कुमार और संजीवन स्वराज। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों के पास से 2 पिस्टल, जो आप लोगों ने अभी उसकी फ़ोटो ली है, जो पिस्टल हैं, एक मेटल पिस्टल है जो सिल्वर कलर का है, एक ब्राउन कलर का है, .315 के कार्बाइन के आकार का एक देसी निर्मित कार्बाइन है, खाली मैगजीन है, .315 की 28 जिंदा गोलियां हैं और .315 का 3 मिसफायर गोली है। गोली के खोखे भी हैं और 7.65 mm के खोखे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जय भारत जय बिहार।
हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि अपराध चाहे जितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन पकड़े ही जाना है। तो अपराधों पे नकेल कसने के लिए ही प्रशासन है और प्रशासन अपना काम कर रही है। जय भारत, जय बिहार।